बालाघाट में डीजल के रेट ने 107 का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में डीजल से चलने वाले वाहनों के संचालकों की परेशानी अब और बढ़ गई है, तो वहीं पेट्रोल लगभग 118 रुपए के पार हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों से डीजल और पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज की तारीख में बालाघाट जिले में पेट्रोल 118.25 रुपए तो डीजल 107.45 रुपए बिक रहा है। दोनों के रेट में अच्छे उछाल से आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ा है। हर आदमी बड़े दामों से त्रस्त है। बड़े दामों से सभी पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं जब बढ़ते दामों और डीजल की कीमतों को लेकर गृहिणी, स्टूडेंट और अन्य उपभोक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि दाम बढ़ने से परेशानी हो रही है, वहीं घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महानगरों की तुलना में बालाघाट जिले में दाम अधिक हैं, इसे कम होना चाहिए। क्या नाम है मैडम आपका? पिंकी सर्वे। क्या करते हैं? हाउस वाइफ। अभी पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत पड़ रहा है ना सर, क्योंकि अब कीमत बढ़ेगी तो इंसान कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहीं आए जाए क्या करें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। अच्छा, घर के बजट में भी क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? घर के बजट में तो खैर पड़ता ही है ना सर। अब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो धीरे धीरे सभी बजटों में प्रॉब्लम होती है। लगातार डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई, गैस के रेट भी बढ़ रहे हैं, ईंधन बढ़ रहा है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे आप मैनेज करें? करना पड़ता है सर, क्या करें। अब कीमत ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं, कम भी नहीं करते हैं, दिक्कतें तो होती है ना। होना चाहिए ना सर, बिल्कुल कम होना चाहिए। हमको क्या, सभी को दिक्कतें होती है। अपील करना चाहेंगे कि गैस पेट्रोल के दाम कम हो, जिससे महंगाई? बिल्कुल सर, करना चाहेंगे, क्योंकि खाली हम ही नहीं है ना, बहुत गरीब परिवार वाले हैं जिनको जॉब के लिए बाहर जाना होता है, वो भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला के जाते हैं। गाड़ी लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन पेट्रोल का इतना दाम बढ़ेगा तो लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे। मेरा नाम इंद्रजीत लिल्लारे है। कहाँ पर पड़ते हैं? मैं सरदार पटेल डूंगरिया में पढ़ता हूँ। पेट्रोल के दाम बढ़ने से तो बहुत असर पड़ रहा है, थोड़ी परेशानियाँ हो रही है। पहले के दाम में जैसे हम घर से आना जाना करते थे 2 दिन चल जाता था पेट्रोल, लेकिन अब जाना भी नहीं होता है, 1 दिन का खर्च भी नहीं निकल पाता है। वैसे तो सब्ज़ी की महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है। आप स्टूडेंट हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अब पढ़ने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही मैनेज कैसे भी करके, तो लेकिन बहुत परेशानियां तो बनती है। इंद्रजीत लिल्लारे हैं। बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों से कितना असर पड़ रहा है? जी, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इससे बसेस के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ रहे हैं, इससे सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। हम जैसे साधारण आदमी, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, आज मैं अगर चाहता हूँ कि मैं साइकिल से जाऊँ तो कुछ डिग्निटी मेंटेन करने के लिए मैं साइकिल भी मेंटेन नहीं कर सकता, हर जगह साइकिल से नहीं जाया जा सकता। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो पिछले 3-4 दिनों से, अभी मैं थोड़े दिन पहले 112 भरा के गया हूँ पिछले सोमवार को, और आज 118 रुपये 25 पैसे पे पेट्रोल जा चुका है, जबकि 107 रुपये समथिंग पैसा अभी डीजल है। तो मैं जनता से, गवर्नमेंट से, सरकार से निवेदन करता हूँ, ये चूँकि एक आदिवासी बहुल इलाका है, ये पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत बालाघाट का नाम आता है, और यहाँ पर जैसे कि सुख सुविधाएँ बढ़ाने की बात गवर्नमेंट करती है, लेकिन हम आम आदमियों को ही, बालाघाट की जनता को इतना बोझ दिया जा रहा है, ये हमारे समझ से, पूरी जनता के समझ से बहुत परे है। जॉब करते हैं आप, बढ़ते पेट्रोल डीजल से आपके पॉकेट मनी पे या घर के बजट पे क्या? जी बिल्कुल पड़ रहा है। आज पेट्रोल के दाम 6 रुपये 7 रुपये 10 दिन में बढ़ गए। ऑब्वियसली है कि सब्जियों के दाम भी उससे बढ़ रहे हैं। मेरी छोटी सी सीमित आय है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अगर मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा कहीं फैमिली के साथ जाना चाहूँगा तो यहाँ पर जैसे बड़े शहरों की बात की जाए, आज दिल्ली में 107 के समथिंग पेट्रोल है, बेंगलोर में 110-12 के समथिंग है। तो मैं ऊपर की और नीचे की स्टडी कर चुका हूँ, बड़े शहरों की, मेट्रो सिटी की, वहाँ भी इतना रेट नहीं, वहाँ सुख सुविधाएँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप मेट्रो से जा सकते हैं, सिटी बस से जा सकते हैं, पर हमारे बालाघाट में ये सुविधा नहीं है। अब आप बताइए, गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम किस साधन से जाएँ? ऑटो का भाड़ा बढ़ चुका है, वहाँ मेरे को पैसा ज़्यादा लग रहा है। रिक्शे वाला आम आदमी यहाँ से 1 किलोमीटर जाने का 50 रुपये ले रहा है, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, लेकिन उसको भी तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, सब्जियाँ लेनी पड़ रही महंगी, बहुत सारी चीज़ें।